नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। ब्रोकरेज हाउस यूबीएस का एक अपग्रेड और शेयर का प्राइस रॉकेट हो चुका है 10%। और ब्रोकरेज हाउस पता है टारगेट प्राइस कितना ऊपर का दे रहे हैं? 80%। ऐसा आपको रिपोर्ट देखकर लगेगा, लेकिन एक्चुअली में जो भाव स्टॉक का है उसके सामने देखोगे तो 20% की अपसाइड है। तो ये क्या एक मिसगाइडिंग कॉन्सेप्ट हो सकता है? देखिए, मिसगाइडिंग हो या ना हो, एक चीज तो क्लियर है कि स्टॉक पे यूबीएस बुलिश है और स्टॉक में तेजी देख रहे हैं, स्टॉक में तेजी आ रही है। स्टॉक के फाइनेंशियल्स फंडामेंटल्स इंप्रूव होने के चांसेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, होते हुए दिख नहीं रहे हैं ना। मैं कह रहा हूं हो रहे हैं, मैं कह रहा हूं चांसेस बढ़ रहे हैं कि इंप्रूव होंगे। अब कौन सा वो स्टॉक है और कौन सा स्टॉक इस बार यूबीएस के रडार पे आया है, चलिए शुरू करते हैं एक एक करके सारी चीजों को डिस्कस करना। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा यूबीएस के बारे में बताना चाहूंगा। यूबीएस ने रिसेंटली रिपोर्ट निकाली थी केमिकल स्टॉक्स पे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई थी। पूरा गुमराह किया उस रिपोर्ट में इन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को। इन्होंने केमिकल स्टॉक्स में 4 स्टॉक्स कवर करे, जिसमें से एक स्टॉक के बारे में बताना चाहूंगा, वो था आरती इंडस्ट्रीज, जिसपे इन्होंने नेगेटिव व्यू रखा। इन्होंने कहा कि आरती इंडस्ट्रीज का एक साइक्लिकल बिजनेस है और अभी मेरे को लगता है कि ये जो केपेक्स कर रहे हैं वो साइक्लिकल बिजनेस पे कर रहे हैं, उसका आगे चलकर फायदा होगा, अभी नहीं। हम टारगेट प्राइस कट करके 616 का दे रहे हैं। उस समय शेयर का भाव हो गया था 622 रुपए का। जब मैंने वीडियो भी बनाई थी, मैंने कहा यूबीएस जो खुद नेगेटिव है वो 616 का भाव दे रहा है और 620 पे खड़ा है, क्या बेचने का मतलब बनता है? नहीं बनता। अब कोई अगर ये देखकर बेच रहा है कि यूबीएस ने डाउनग्रेड करा है, स्टॉक 4% उठा है, बेच देना चाहिए, तो वो सबसे बड़ा बेवकूफ है। क्योंकि आप देख रहे हो जिसने डाउनग्रेड करा है उसके टारगेट्स पे खड़ा है। अब यहां से डाउन साइड तो वो नेगेटिव बंदा भी नहीं देख रहा, वरना और टारगेट नीचे का देता, तो बेचना बेवकूफी है। आरती इंडस्ट्रीज का शेयर 640 रुपए पे आज ट्रेड कर रहा है और 656 रुपए का इसने हाई लगाया है। और 616 ना जो इन्होंने टारगेट दिया है वो बेस लग रहा है, सपोर्ट दिख रहा है, उससे नीचे तो दिख ही नहीं रहा और वहां तक स्टॉक पहुंच चुका है। यानी कि ऐसी रिपोर्ट आ रही है यूबीएस की तरफ से कि काम तो कर रहे हैं बट नाम के लिए कर रहे हैं, केवल काम के हिसाब से नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल, आपने आरती इंडस्ट्री का जो टारगेट दिया वो सामने खड़ा है। अब आज देखो, इनकी एक रिपोर्ट आई है पॉजिटिव, वो आई है वोडाफोन आइडिया के स्टॉक पे। वोडाफोन आइडिया का स्टॉक आज 9.5% ऊपर 15.40 रुपए पे खड़ा है और इस रिपोर्ट से उसे काफी बूस्ट भी मिला है। अगर मैं आज की तेजी हटा दूं तो कल आइडिया का भाव था 14 रुपए का, ठीक है, 14 रुपए 5 पैसे के करीब का। इन्होंने अपग्रेड करा है वोडाफोन आइडिया को और इन्होंने क्या किया है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। इन्होंने कहा है यूबीएस हैज मेंटेन इट्स न्यूट्रल रेटिंग ऑन भारती एयरटेल एंड इंडस टावर विद अ मटेरियल इंक्रीज टारगेट इन टारगेट प्राइस फॉर बोथ टेलीकॉम स्पेसेस, टेलीकॉम स्टॉक्स। इन्होंने इंडस टावर और भारती एयरटेल पे पॉजिटिव न्यूट्रल रेटिंग रखी है और वोडाफोन आइडिया पे इन्होंने थोड़ा सा जो रेटिंग है उसको अपग्रेड कर दिया है और टारगेट प्राइस रखा है 80% अपसाइड देख रहे हैं ये। अब 80% अपसाइड पता है कहां से देख रहे हैं? ये देख रहे हैं 80% की अपसाइड 13 रुपीज के भाव से। पहले इनका लक्ष्य 13 रुपए का था, आज स्टॉक ऑलरेडी 15.5 है, ये 18 रुपए का भाव देख रहे हैं। तो 13 से 18 काउंट करोगे ये 80% हो गया। लेकिन मैं अगर अभी 15.5 से 18 रुपए काउंट करूंगा तो ये 20% भी नहीं हो रहा है। समझ रहे हो बात को? तो टारगेट बहुत अच्छा है, आउटलुक बहुत अच्छा है, लेकिन टारगेट प्राइस पे मत जाइएगा और टारगेट पे भी जाओ तो 80% अपसाइड पे तो बिल्कुल मत जाइएगा। अब सवाल उठता है कि वोडाफोन आइडिया में क्या करें? तो देखो भाई साहब, वोडाफोन आइडिया में बैठे रहो। पता है क्यों? क्योंकि मैंने आपसे कहा है कॉम्पिटिशन बोर्ड ऑफ इंडिया ना कॉम्पिटिशन खत्म नहीं होने देगा टेलीकॉम स्पेस में। अगर आपका वोडाफोन आइडिया खत्म हो गया तो एयरटेल और जियो रह जाएंगे, कंपटीशन खत्म, वन साइडेड रह गया। इसलिए सरकार को तीसरा प्लेयर जिंदा रखना पड़ेगा। अगर आप इसे मारोगे तो कोई नया प्लेयर खड़ा करना पड़ेगा। ऑब्वियस है कि खड़ा करने में ज्यादा पैसा जाएगा, इसमें आपका स्टेबल है, सब कुछ है, क्लाइंट भी है, ऐसा नहीं है कस्टमर नहीं है, दबा के कस्टमर है, बस कम हो जाते हैं, वो एक अलग बात है। और कम ऐसा नहीं है कि ग्रो नहीं हो रहे हैं, ये ऐड करते हैं 100 तो छोड़ के चले जाते हैं 110, ये मैटर पड़ रहा है। और छोड़ के हमेशा वही व्यक्ति जाता है जिसे सर्विस नहीं मिलती है। अब कंपनी ने अभी रिसेंटली आपने देखा एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं एफपीओ लाई कंपनी, तो अभी वो उसको रिस्पॉन्स बहुत दमदार मिला।
तो अब मेरे को लगता है कि उस पैसे का यूटिलाइज करेगी कंपनी और धीरे धीरे ग्रो करने की कोशिश करेगी। इसी की खुशी में स्टॉक आज तो भाग रहा है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा इस स्टॉक को मैंने पहले भी कहा था, एफपीओ में भी कहा था कि आप पैसा लगाओ, इतना लगाओ कि खो जाए तो गम नहीं और बन गया तो मल्टीबैगर। बेचने की जल्दबाजी करना मत। मैं हमेशा ये कहता हूँ जब भी मेरे को कोई खराब या पैनी स्टॉक लगता है जो छोटा लगता है, जिसमें चीज़ें होती हैं सुधर सकती हैं, तो मैं उसमें हमेशा ऐसा पैसा लगवाता हूँ जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल मेरी एक गाड़ी है, मैंने सर्विस करा ली, मेरी सर्विस में 20,000 जाते हैं, मैंने 20,000 रुपये के शेयर लेके डाल दिए, सोच लूँगा सर्विस करा दी, पैसा चला गया, अब कभी शेयर का भाव नहीं देखूंगा। लेके जाएगा तो 20,000 लेके चला जाएगा, लेकिन अगर हो गया 10 टाइम्स तो मेरे को आ जाएगा 2 लाख रुपये सीधा सीधा। यही मैंने केस आपके साथ बजाज हिंद में शेयर किया था, 7 रुपये का भाव था, मैंने कहा बन गया तो बहुत बड़ा बनेगा, अदरवाइज क्या जाएगा। एक मैंने उस समय कहा था एक बुलेट बाइक में आप सर्विस करा लो, 7,000 रुपये ज़्यादा लगने हैं आपके। 7,000 के किसी ने खरीदे भी होंगे 7 रुपये पे, तो 1000 शेयर्स आए होंगे। आज वो शेयर 40 रुपये का हाई लगा चुका है, आज नहीं मीन्स बीच में 40 का हाई लगाया था, पता नहीं मेरे को कहाँ है। तो वो आपके 7,000 ऑलमोस्ट 40,000 हो चुके हैं बीच में। अभी मैं एक बार देखता हूँ बजाज हिंद कहाँ पे खड़ा है। बजाज हिंद शुगर स्टॉक है, अभी 32.65 पे ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी 32,000 रुपये आपके पड़े हैं उसमें। सेम चीज़ मैं आइडिया के लिए मैंने कहा था 11 रुपये के एफपीओ में कि आप अप्लाई करो दबा के, जितना भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा और जो प्रॉफिट होगा प्रॉफिट छोड़ देना, अपना मूल निकाल लेना। या फिर आप जैसे चाहते हो मैं 5,000 लगाना चाहता हूँ तो 5,000 प्लस प्रॉफिट छोड़ दो, बचा हुआ निकाल लो। अब जिसने ये करा है वो पैसा भी बना रहा है, खुश भी है, शांति से ही बैठा है। मैं अभी भी यही कहूँगा कि कोई भी डिप आती है 13 रुपये तक, 13.5 तक, तो आप छोटा सा अमाउंट लगाओ और बैठे रहो। जाएगा बर्बाद हो जाएगा तो कुछ नहीं लेके जाएगा, अगर हो गई कहानी सुधर गई तो फिर बड़ा पैसा बन सकता है। ये मेरी तरफ से आपके लिए एक डिटेल्ड वीडियो थी, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।